भाई राम राम सारे भाई ने स्मार्ट हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। फिलहाल आप लोकेशन की बात करा तो शाम के पहाड़ के ऊपर मौजूद हैं और जितने भी आपने पीछे साथी देखने लग रहे हैं ये अरावली ने बचाने खातर प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं। इन तो पूरी की पूरी बातचीत करांगे। पूरे हरियाणा पूरे भारत में ये मुद्दा वायरल होने लग रहा है, अरावली बचाओ। अगर अरावली नहीं बचा पाए तो मनुष्य का जीवन भी खतरे में है। पूरी की पूरी बातचीत इनसे करांगे। सबसे पहले राम राम डॉक्टर साहब। राम राम भाई। जो अरावली का मुद्दा बना हुआ है पूरे भारत में, ये किसी एक बंदे का मुद्दा नहीं है, पूरे भारत के लिए ये मुद्दा है। इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, ये जो शिवम भाई एक नई डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने 19 नवंबर को दी है, उसके अनुसार धरती से 100 मीटर ऊपर तक, उससे नीचे जो 100 मीटर से नीचे जो पहाड़ है वो पहाड़ नहीं है, वो अरावली नहीं है। उसका सरकार कुछ भी कर सकती है। कुछ भी करने का मतलब है जो डाडम और खानक में हो रहा है। तो हम इस बात के विरोध में कि वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि खानक के साथी भी यहाँ पे हैं। उन लोगों ने बताया कि वहाँ पर कितने उनके परिवार के अपने स्वजनों को खो चुके हैं वो अलग अलग बीमारियों की वजह से, माइनिंग की वजह से। तो एक तो हम इस माइनिंग के विरोध में है, दूसरा इन पहाड़ों को बचाने के समर्थन में है कि जो नई डेफिनेशन है इसको रद्द किया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर पुनर्विचार करे और ये जो जनता यहाँ पर आज इकट्ठी हुई है, इस जनता की आवाज़ को सुना जाए। ये हमारी डिमांड है, इसके लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आज की आपने भूख हड़ताल भी कर रखी है? हाँ, हमारा एक दिन का ये सांकेतिक उपवास है कि हम अपने पहाड़ों के लिए, अपनी अरावली के लिए एक दिन हम हंगर स्ट्राइक पर आज हम खाना नहीं खा रहे हैं। पूरे हरियाणा, गुजरात और राजस्थान में मतलब लोग जागरूक होने लग रहे हैं, पर हरियाणा में थोड़ा कम ऐसा कम माहौल लग रहा है। क्या कहना चाहोगे? उसकी एक वजह ये है, मुझे जो लगता है कि राजस्थान सबसे ज़्यादा अरावली को कवर कर रहा है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, फिर दिल्ली में जाके ख़त्म होती है। लेकिन लोग ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे पहाड़ कम है, इसलिए हमारा ये मुद्दा नहीं है। तो अगर आप AQI का मीटर लेके भिवानी में खड़े हो जाओगे तो 700-800 मिल जाएगा। अब वो सरकारी तंत्र क्या कह रहा है, 200 कह रहा है, उस पर मैं नहीं जाता। लेकिन दिल्ली में भी 800-900 वो बता चुके हैं कि 800-900 AQI हो चुका है। AQI कैसे कम होगा? जब ज़्यादा पेड़ होंगे। पेड़ कहाँ होंगे सबसे ज़्यादा? तो पहाड़ के ऊपर ही होंगे। तो पहाड़ को ख़त्म किया जाना सिर्फ पहाड़ को ख़त्म किया जाना नहीं है, गाँव को ख़त्म किया जाना है, लोगों को ख़त्म किया जाना है, जीवों को ख़त्म किया जाना है। आप देखो यहाँ पे पूछोगे तो पता चलेगा यहाँ पर कितने गादड़े और के रहा करते हुए सारे कित गायब हो गए। वो सब के सब खत्म हो गए, इस खनन से सारे के सारे भाग गए। अब उनको ख़त्म होने की जो कहानी है वो तो ये जो हमारे साथी हैं जो देख रहे हैं, वो आप गूगल पे करो कि अगर सिर्फ मधुमक्खी भी खत्म हो जाएगी तो एक हफ्ते के अंदर कीड़े पड़ने शुरू हो जाएंगे आदमी में। अगर मधुमक्खी खत्म होगी तो इस धरती पे से, मैं तो गादड़ की, जिराफ की, सियार की, पता नहीं किस किस की बात कर रहा हूँ। ये सारे पहाड़ में ही रहते हैं। तो पहाड़ को बचाना, खुद के जीवन को बचाना है। मैं पहाड़ के लिए नहीं आया, मैं तो अपने जीवन को बचाने के लिए आया हूँ। मैं तो अपना परिवार, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके जीवन को बचाने के लिए आया हूँ। मैं तो स्वार्थी आदमी हूँ। मेरे को पहाड़ से लेना देना नहीं है। मेरे को तो इस पहाड़ से जो मेरे को फायदा हो रहा है उस फायदे को बताने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो इसी फायदे को बताने के लिए सारे लोग यहाँ पे आए हैं। क्या पता कितनी कीमती जो प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। हाँ, रामलावास का जो माइनिंग का और उसके आसपास का एरिया है, वहाँ पर वो जो हट जोड़ करके एक पौधा होता था और वो सारा का सारा विलुप्त हो चुका है। यहाँ पर भी बहुत कम बचा हुआ है। तो ये देखो, आप हनुमान को मानते होगे, हनुमान भगवान जो हमारे हैं, हनुमान ने पहाड़ उठा के ये बताने की कोशिश की थी इसका नीचे रहोगे, इस न मानदे रहोगे तो बचे रहोगे। इसके अंदर है सारी संजीवनी बूटी। और ये संजीवनी बूटी ने तो खत्म कर ला रहे सुप्रीम कोर्ट और सारी सरकार, और लोग कह रहे हैं कि इसका विरोध नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? संजीवनी बूटी खत्म होगी, आप तो हनुमान की, फिर तो आप उनको मानते नहीं हो। आप अगर हनुमान की विचारधारा को मानते हो तो आप पहाड़ को बचाओगे। तो मेरा तो ये भी है कि जितने भी धार्मिक लोग हैं, जो हनुमान को मानने वाले लोग हैं, ये पहाड़ की लड़ाई लड़े, नहीं तो आपका फर्जी है, आपका जो हनुमान का प्रेम है। तो ये भी हमारा कहना है। जो युवा साथी भी घर बैठे इन चीज़ों को मजाक में ले रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? जब सांस खरीद के लेना पड़ेगा ना तो वो मजाक सारे उड़े रह जाएंगे। जब वो अपने 10-12 हज़ार, पहले तो उनकी 10-12 हज़ार की बेचारों की लड़ाई है नौकरी की, उसका संघर्ष करते हैं। 12 हज़ार में तो 8 हज़ार जब ऑक्सीजन सिलेंडर आके देने पड़ा, जब मेरा पट जाएगा। स्टेटस लगाए थे, स्टोरी लगाए तो आंदोलन को नहीं आया करे, सुप्रीम कोर्ट को नहीं पीछे हटा करे। सही बात है। उसके लिए सड़क पे आना पड़ेगा, और वो सड़क पे आओगे तो फिर बचे रह जाओगे, ना तो खत्म हो जाओगे। और बहुत खत्म हुए, उनके लिए हम संख्या हैं, सरकार के लिए आप एक संख्या हो। आप हो गए यहाँ पर शिवम पत्रकार बहुत बड़े, लेकिन उनके लिए एक आदमी हो, एक आदमी मरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अरे भाई, 700 किलोमीटर का पहाड़ काट दिया, उसको ये कह दिया कि इसको खत्म कर दो, उनके लिए वो नहीं है। तो हमारी क्या औकात है? तो हम तो अपने जीवन को बचाने के लिए यहाँ पे, मैं तो किसी और के लिए आया ही नहीं हूँ। मैं तो अपने जीवन को बचाने के लिए आया हूँ।
अगर इनका बचाव नहीं किया तो दिल्ली जैसा हाल इधर हरियाणा में भी बहुत जल्द हो जाएगा। मैं अभी दिल्ली में गया, दिल्ली में मैं भाई साहब आपको सच बता रहा हूँ, वहाँ पर आंखें जलती हैं। अगर आप कार का शीशा नीचे कर लोगे तो आपकी आंखों में जलन होती है, सांस ढंग से नहीं आ पाता है। तो आप, उसने बताया किसी ने कि 100 सिगरेट रोज पीने जितना धुआं आप अपने अंदर ले रहे हो, आप तो यहाँ पर कम से कम भिवानी में आप खड़े होके तो सामने खड़े होकर ढंग से बात तो कर पा रहे हैं। वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि तो सामने पहाड़ है। दिल्ली में पहाड़, अरावली सारी खत्म कर दी, वहाँ पर तो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। अरावली जो राष्ट्रपति भवन जहाँ बना हुआ है वो अरावली हुआ करती थी वहाँ पर। तो ये सारा का सारा ये काट के वहाँ पर बिल्डिंग बना रहे हैं। भिवानी का भी वही हाल हो जाए, हरियाणा का भी, फरीदाबाद का भी, और जितने भी स्टेट है सबका यही हाल हो जाएगा अगर आज इस अरावली को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ी गई। तो सिर्फ अरावली की बात नहीं है, ये अरावली को अगर आप इस पर विरोध नहीं करते हो, जनता इस पर सड़कों पर नहीं आती है, तो फिर अरावली के बाद तो फिर इधर केरला का भी खत्म कर दिया जाएगा, उधर तमिलनाडु का जो बहुत बड़ा जंगल है वो भी खत्म कर दिया जाएगा। हसदेव का हाल क्या हुआ, हसदेव के बारे में पता होना चाहिए। बक्सवाहा का क्या हुआ, बक्सवाहा का आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर अपने को बात करनी जरूरी है, बाकी सारी बातें बाद में है, पहले तो जीवन है यार। सांस नहीं लेंगे मर जाएंगे तो क्या है फिर। तो इसलिए सबसे पहले बात अपने को पर्यावरण की, जल जंगल जमीन और पहाड़ की करनी पड़ेगी। इसके लिए आज हम यहाँ पे हैं। गवर्नमेंट कह रही है कि इनकी जगह बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाएंगे और बहुत सारा रोजगार युवाओं को देंगे और पूरे भारत देश को देंगे, उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? भाई रोजगार किसको दोगे? आप अगर सांस ही नहीं ले पाओगे, अगर आपका पर्यावरण शुद्ध नहीं होगा, अगर आप बिना सही ऑक्सीजन की वजह से बीमारियों से मर जाओगे। खानक में जाके एक सर्वे करो, पता करो 50-50 की उम्र, 40-50 के बीच में कितने लोग मरे हैं और वो क्यों मरे हैं, किन बीमारियों की वजह से मरे हैं, पता चल जाएगा। ये फैक्ट्रियाँ लगाने का क्या फायदा होता है। स्पष्ट तौर पर दूर थोड़ी है, 5 किलोमीटर है, आप पता करो। जी धन्यवाद। राम राम भाई। राम राम भाई, शिवम भाई, राम राम। जो आज इधर सारे भाई इकट्ठा हुए हैं अरावली को बचाने के लिए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? बस उसके लिए तो सारी बातें वैसे लोकेश ने बताई थी। जो अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है ना भाई, 100 मीटर से नीचे जो पहाड़ियाँ हैं उनको काटा जाएगा। हम उन्हीं को बचाने के लिए 100 मीटर में लगभग, जैसे राजस्थान में अकेले बता रहे थे वो कौन से जिले में 1 लाख पहाड़ियाँ, तो उसी में है अकेली। ठीक है, 80% अरावली का हिस्सा राजस्थान कवर कर रहा है। हम तो उसको जो बचाने की मुहिम है उसमें अपना योगदान देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अब अपने तो शाम, हम आज तो शाम पहाड़ पे बाबा मुंगीपा धाम पे इकट्ठा हुए हैं। तो यहाँ आसपास क्षेत्र है काफ़ी जो अरावली से रिलेटेड है, तो यहाँ भी काफ़ी खनन होगा। तो यदि अरावली काटी जाएंगी तो ये आप ये देखो यहाँ पे कितने पेड़ पौधे हैं, सारे कटेंगे। पेड़ पौधे कटेंगे तो पर्यावरण खराब हो जाएगा। जो दिल्ली का हाल है वो अपने तो शाम के हरियाणा हर जगह यही होगा। और एक और बात, इस पहाड़ के ठीक पीछे जैसे अपने खानक डाडम है, आपको तो पता ही है, याद देते वहाँ कितना पोल्यूशन है। इसके पीछे रहना मुश्किल है, इसके सामने फिर भी ठीक ठाक एरिया है। तो पहाड़ तो हमारी रक्षा कर रहे हैं, पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं। तो हम इसी मुद्दे पर इकट्ठे हुए हैं कि भाई माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बार अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। ठीक है, देखिए सरकारें हैं, कोर्टें हैं, जो भी अपनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो मानव जीवन को बचाने के लिए हैं जी। और यदि इन्हीं के कारण, इनके फैसलों के कारण हमारा मानव जीवन पर खतरा आ गया तो फिर क्या इन संवैधानिक संस्थाओं का औचित्य क्या है। तो हम तो भाई आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अपने इन आंदोलन प्रदर्शनों के माध्यम से एक ही अपील करते हैं सरकार से और माननीय सुप्रीम कोर्ट से, एक बार इस फैसले पर पुनर्विचार करो और जो अरावली का आप खनन करने के 100 मीटर से नीचे जो आपने फैसला लिया है इसको रद्द करो। जी धन्यवाद। ओम प्रकाश कामरेड जी अपने बीच में हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपके चैनल का दर्शकों का स्वागत है जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो ये जो अरावली विरासत श्रृंखला बचाओ का जो अभियान है स्टैंड विद नेचर, इसका उद्देश्य है पर्यावरण को बचाना। और अरावली श्रृंखला 692 किलोमीटर है, गुजरात से लेकर हरियाणा और राजस्थान में। ये हजारों सालों से विकसित हुई है और एक इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल है। वाइल्ड लाइफ को भी बचाती है, भूजल को भी बचाती है, खेती को भी बचाती है। अगर इसको नष्ट कर दिया तो हमारी खेती को भी नुकसान होगा, भूजल संरक्षण भी नहीं होगा और इकोलॉजिकल बैलेंस से ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, बैलेंस बिगड़ जाएगा। वाइल्ड लाइफ में पौधे भी आते हैं, जंगली जानवर भी आते हैं, तो इसलिए इसको बचाना ज़रूरी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी हाल ही में जो निर्णय आया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। जो विकास का मॉडल है हमारा वो पूंजीवादी मॉडल है, प्रॉफिट चाहिए उसमें। लेकिन आज इन्वायरमेंट का, ग्लोबल वार्मिंग का, पर्यावरण का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इशू है
ये लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह होती रही, ये बाढ़, भूकंप, बेमौसमी बारिश, तूफान, ये सब हम झेल रहे हैं, तो हमें ज़रूर इसका अल्टरनेट निकाल करके जो बिल्डिंग मटेरियल है इसका वैकल्पिक रास्ता निकाल के और इस अरावली को ज़रूर बचाना चाहिए। क्योंकि अरावली अगर नष्ट हो जाएगी तो हमारी ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा बढ़ेगी, हमारी खेती नहीं बचेगी, वाइल्ड लाइफ नहीं बचेगा, भूजल संरक्षण नहीं होगा। जी धन्यवाद जी। संदीप पंगाल जी अपने बीच में मौजूद हैं। संदीप भाई क्या कहना चाहोगे, आप भी पहुंचे हो आज इधर? हम तो भाई सभी इस पहाड़ के लिए बचाई गई लड़ाई में साथ हम सारे साथी जो भी हैं, और ये जो पहाड़ है ये बचने चाहिए। और राजस्थान में जो युवा है वो हम तो सोशल मीडिया माध्यम से देख रहे हैं, और आज तो सामने लोकेश भाई है, अशोक मलिक है, कमल प्रधान जी हैं, सारे साथी जो भी पहुँचे हैं, करेटा साहब हैं, तो हम साथ में हैं जो भी फैसला लेंगे। और मैं तो सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहूँगा जो फैसला है इसको रद्द करना चाहिए। अगर पहाड़े नहीं बचेंगे फिर आगे आने वाला सिस्टम में बहुत गर्मी पड़ेंगे और वो बहुत सिस्टम हो जाएगा। युवा जो बच्चे हैं जो वो अभी जागरूक नहीं हो रहे, हरियाणा में बहुत कम सपोर्ट दिखने को मिल रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? हम तो पहले भी कहते आए हैं युवा को जागना पड़ेगा, हर लड़ाई में हम आगे रहते हैं, तो हमारा भी प्रोटोकॉल का हम काम करने लगे हैं जी। तो हम युवाओं को कहेंगे इस लड़ाई में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर आप नहीं जाके तो आने वाले पीढ़ियाँ बहुत होंगी भाई। तो हमारा अगर अभी फैसला नहीं लिया और सड़कों पर नहीं उतरे, इस प्रोटेस्ट को जारी नहीं रखा, तो दिल्ली की तरह हरियाणा में भी हाल हो जाएगा। हाँ जल्दी राजस्थान में लंबी लंबी लाइनें जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, वो काफ़ी साथी हमारे वो पैदल जयपुर की तरफ बढ़ने लग रहे हैं। हम सोशल मीडिया देखने लग रहे हैं, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, काफ़ी जगह उठने लग रहे हैं लोग। हरियाणा के लोग थोड़े साइलेंट बैठे हुए उठ जाएंगे, हरियाणा का सिस्टम है और है सारे साथी। इन पहाड़ों को ख़त्म करके इंडस्ट्रियल एरिया और जो ये पूंजी है वो और विदेश में जाने लग रही है। अब तो ये हो गया ना, ये जो बड़ा सिस्टम पहाड़ बूढ़ी अंबानी उम्बानी का सिस्टम कर देंगे ये अपने दादूर थे परदादी थे उनका शुरू से ही है। ये बचने चाहिए पहाड़ में, तो ये कह रहा हूँ युवाओं को जागना पड़ेगा। युवा नहीं जागे तो फिर क्या फ़ायदा है। हम तो हर लड़ाई में फेर करें, हम आगे रहते हैं, अगर आप नहीं जागे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। हम कितने दिन लड़ेंगे लड़ाइयाँ। जी धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे जी आप? देखो, मैं ग्राम स्वराज किसान मोर्चा युवा प्रदेश अध्यक्ष युद्धवीर मंगल सिंह खरेटा जी, जो आज जिस मुद्दे को लेकर के हम आप देख पा रहे हैं, तो शाम जो एक बहुत ही ऊंचा पहाड़ है, जो सबसे ऊंचा पहाड़ अपने एरिया में यही है। और एक अरावली श्रृंखला को बचाने के लिए जो हम ये आंदोलन जो बड़ा रूप लेने जा रहा है, क्योंकि अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे। क्योंकि आप देख पा रहे हैं इसके पहाड़ के ऊपर कितने पेड़ पौधे हैं और कितने जो जीव जंतु हैं इसके ऊपर जो है अपना वास कर रहे हैं। अगर इनके घर उजाड़ दोगे और इनके घर उजाड़ करके और हमारे जो जीवन को आप बोल रहे हो कि एक उसको नई दिशा देने के जो प्रयास कर रही है सरकार और जो प्रशासन और जो षड्यंत्र जो रचे जा रहे हैं जी, ये षड्यंत्र आगे आने वाले समय के लिए बहुत ही भयानक और दुष्परिणाम है इसके। क्योंकि हमारे जो पहाड़ हैं इनके ऊपर मतलब एक हमारी अरावली पर्वत है, इसको उजाड़ने का जो सरकार के षड्यंत्र हैं इसको हम कामयाब कभी भी नहीं होने देंगे। क्योंकि इससे प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हमारे साथ में लगते पहाड़ जो खनक का पहाड़ है उसके अंदर आप देख पा रहे हैं कितने सारे जो है बीमारियां फैल चुकी हैं। क्योंकि इससे धूल मिट्टी कण और इसमें तरह तरह की ऐसी बीमारियां लाइलाज बीमारियां जो फैलती जा रही हैं उसका कोई भी इलाज नहीं है। दूसरी बात, हमारा प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैलता है जिससे कि सांस लेना दुभर हो जाता है। इसलिए हम अरावली पर्वत को किसी हालत में ये 100 फुट की जो हाइट है उसको जो है तोड़ करके और इसमें जो फैक्ट्रियां और जो अन्य जो चीज़ें बनाने के सरकार का जो षड्यंत्र है इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। अब आप जो शुरुआत हुई है इस आंदोलन की, ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप लेने जा रहा है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि आज संख्या कम है, बहुत है, लेकिन इस संख्या को एक चिंगारी जो है आग लगाने के लिए एक चिंगारी छोड़ी जाती है और वो चिंगारी का आज स्टार्ट हो चुका है ये आंदोलन का रूप, और ये बहुत बड़ा रूप लेने जाएगा। इसी आधार पे जो है हमारी जनता जागती है कि उसको कोई ना कोई अगुवा हो चाहिए किसी भी आंदोलन को खड़ा करने के लिए। आज जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं बहुत बुद्धिजीवी और बहुत ही समृद्धशाली और बहुत ही अच्छे विचारों के लोग हैं, और इन लोगों के विचार देख करके आगे आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा संख्या आप देख पाएंगे और किसी हालत में भी इसको कामयाब नहीं होने देंगे। इस अरावली पर्वत श्रृंखला को हम बचा के ही दम लेंगे। इससे पहले हमारा जो समाज है ये आगे इसको बढ़ने नहीं देगा, इसको यहीं रोक देना चाहिए, इसके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए और उसके बाद जो है हमारा
ये कामयाबी की तरफ हमारा आंदोलन बढ़ेगा। जी, आप किसान संयुक्त मोर्चा से हो, किसान नेता रवि आज़ाद के ऊपर भी छेड़छाड़ का मामला केस दर्ज हुआ है, उनके 3 साथी गिरफ्तार भी हो चुके हैं, उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? देखो, हम वहाँ पंचायत के अंदर भी गए थे, जो गोपालवास उस दिन पंचायत हुई थी, उसको लेकर के हमारे तथ्य यही हैं कि ये निर्दोषों को जो है ना फंसाने का एक षड्यंत्र है। अगर कुछ बातें इसके अंदर आई हैं, जैसे कि भाई उस लड़की के साथ हो सकता है, किसी बच्चे के साथ किसी बच्चे की वार्तालाप हो सकती है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते, वो एक जांच का विषय है। इसमें आगे आने वाली जो जांच है वह जांच के सही तरीके से की जानी चाहिए। हम ये बोलते हैं कि इसके अंदर कोई षड्यंत्र नहीं रचना चाहिए। अगर षड्यंत्र के तहत कोई अगर फंसाया जाता है, कोई झूठा निर्दोष इसमें फंसना नहीं चाहिए और दोषी को जो है बचना भी नहीं चाहिए। अगर दोषी कोई है, उस बहन और उस परिवार के साथ अगर अन्याय हुआ है तो मतलब वो गलत है। अगर सही दिशा में अगर ये जांच चलेगी और सही दोषियों को अगर पकड़ करके उसको सजा दिलाने का काम हम भी साथ लग करके करेंगे। अगर निर्दोष को कोई किसी को फंसाया जाएगा तो उसके अंदर भी हम बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। उस परिवार बहन के परिवार के साथ भी हम उतने ही सम्मान के साथ और आत्मविश्वास के साथ खड़े होंगे। और अगर उन निर्दोषों को अगर फंसाने की कोशिश होगी तो उनके साथ भी हम उतने ही आत्मविश्वास के साथ खड़े रहेंगे। जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी।